मैं हूं तो नारायण है, हम नहीं हूं तो नारायण नहीं। ऐसा अहंकार होने के बाद फिर भगवान स्वयं नारायण ने उसको त्याग कर दिया और त्याग दे दिया। और सप्त ऋषियों के कारण और कई कथाएं मिलती है कि वो मतलब जो है दुर्भाग्यवश फिर उसको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। अब पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उसको ज्ञान था 8 अंग और अनेक प्रकार अंगों से टेढ़ा था, अपाइज था। मगर ऋषियों ने कृपा करके अगस्त और ऋषियों ने मिलजुल कर क्या किया कि दत्तात्रेय गण लाके इसको पटक दिया। और दत्तात्रेय गण पटकने के बाद दत्तात्रेय भगवान ने बहुत चाहा कि यहाँ से चला जाए, नारायण है, यही मेरा वारा न्यारा, जो भी फैसला होना यही होना है, चाहे कुछ भी हो। तो नारायण के चरणों में पड़ा रहा। लगभग बताया जाता है 11 साल के बाद फिर दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए और उसको सहस्त्र बाहु का आशीर्वाद दिया कि एक भुजाएं छोड़, सहस्त्र भुजाएं तेरे को होगा और तुम देवलोक ब्रह्मलोक जहां चाहेगा वहां जाएगा। मरे बोले ये कि जब शक्ति मिलती है तो तेरे विनाश का भी उसी में रास्ता छिपा होगा। उसने कहा महाराज मैं मरूं तो और कोई नहीं मारे, जब मेरी मृत्यु हो तो आप दिखना चाहिए, कोई व्यक्ति में उसमें आप दिखना चाहिए। तो जब भगवान परशुराम का संवाद हुआ, भागवत के अनुसार जब उनका संवाद हुआ और संवाद होने के बाद फिर भगवान दत्तात्रेय ने कहा को पूछा महाराज मेरे को, उनका ठीक है जब तू मरेगा तो मेरे हाथ से ही मरेगा। भगवान परशुराम को संवाद होने के बाद, जब दंगनी का कांड होने के बाद, घटना होने के बाद भगवान परशुराम जब गए सहस्त्रबाहु को, क्यों सहस्त्रबाहु ने हजारों बार परशुराम को हरा। और जब ही दत्तात्रेय संवाद होने के बाद गया तो जब ही परशुराम भगवान गए तो उसको दत्ता दिखे कि दत्तात्रेय भगवान आगे सामने, तो गुरु को देख कर हथियार फेंक दिया और शरणागतम हो गया। उस टाइम उसका वध पर भगवान परशुराम ने किया था। उसके अलावा उसकी मृत्यु नहीं हो सकता है। बोले तेरे उद्धार का समय आ गया है, अब भगवान फिर नारायण की सेवा में आपको जाना है। और नारायण के सेवा का जो कुछ व्यवस्था समय था समाप्त हो गया। तो ये भगवान दत्तात्रेय का चेला था। अरे सिद्ध करता है कि वो सुदर्शन था, क्योंकि सभी शक्तिशाली होने के बाद बोला मेरे को और कोई पराजय न करे, आपसे ही पराजय, आप ही मेरे उत्थान के कारण है, आप ही मेरे पतन का कारण भी बनेंगे। तो ये भगवान दत्तात्रेय चेले थे। दत्तात्रेय भगवान की